संत रविदास अपने गांव के धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने गए, जहां कई ऊंची जाति के पंडित और ब्राह्मण उपस्थित थे। जैसे ही उन्होंने भक्ति में भाग लेने का प्रयास किया, एक पंडित ने गुस्से में कहा, तुम जैसे अछूत का हमारे पवित्र यज्ञ में कोई स्थान नहीं। जाओ, यहां से चले जाओ। संत रविदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्या भगवान केवल ऊंची जाति के हैं? यदि ऐसा है तो सूरज की रोशनी भी आप पंडितों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। लेकिन नहीं, भगवान का प्रेम सभी के लिए है, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो। अगर तुम्हारी भक्ति इतनी सच्ची है तो हमें कोई चमत्कार दिखाकर साबित करो। संत रविदास ने मुस्कुराते हुए कहा, चमत्कार भक्ति का प्रमाण नहीं, बल्कि आस्था का अनुभव है। इसके बाद वहां जो हुआ, उसने पंडितों की आंखें खोल दी और उनके घमंड को चूर चूर कर दिया। अब आइए पूरी कहानी जाने कि कैसे संत रविदास ने अपनी सच्ची भक्ति से पंडितों को धर्म का असली अर्थ सिखाया। संत रविदास जी का जन्म एक समाज में नीच मानी जाने वाली जाति में हुआ था, जो चमड़े का काम करती थी। उस समय समाज में जाति प्रथा और धार्मिक पाखंड का बोलबाला था। ऊंची जाति के पंडित और ब्राह्मण खुद को श्रेष्ठ मानते थे और निम्न जातियों को धार्मिक अनुष्ठानों से वंचित रखते थे। संत रविदास का उद्देश्य भक्ति, समानता और सत्य को लोगों के बीच प्रचारित करना था। एक दिन संत रविदास के गांव में एक बड़ा धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया गया, जिसमें कई ब्राह्मण और पंडित उपस्थित थे। संत रविदास भी वहां पहुंचे और ईश्वर की भक्ति और आध्यात्मिक चर्चा में भाग लेना चाहते थे। लेकिन कुछ पंडितों ने उनकी ओर तिरस्कार की दृष्टि से देखा और कहा, अरे, यह तो चमार है, इसका हमारे पवित्र अनुष्ठान में क्या काम? यह यहाँ आकर अशुद्ध फैलाएगा। संत रविदास ने बड़े ही शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तो बस ईश्वर का भक्त हूं। यदि भगवान जात पात के भेद से प्रेम करते तो क्या वे सूरज की रोशनी और हवा को भी अलग अलग जाति के लिए बांट देते? उन्होंने आगे कहा, आप लोग बाहरी कर्म कांडों में उलझे हुए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान को केवल मन की पवित्रता और प्रेम चाहिए। भक्ति का रंग कोई जाति का नहीं होता, यह तो बस प्रेम का रंग होता है। पंडितों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने तिरस्कार भरे शब्दों में संत रविदास को चुनौती दी, अगर तुम इतने बड़े भक्त हो तो कोई चमत्कार दिखाओ, हमें प्रमाण दो कि तुम्हारी भक्ति असली है। केवल शब्दों से कुछ साबित नहीं होता। संत रविदास ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, ईश्वर का प्रेम चमत्कार दिखाने का माध्यम नहीं है, बल्कि इसे महसूस करने का अनुभव है। लेकिन अगर आप विश्वास को चमत्कार से जोड़ते हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वे स्वयं आपको उत्तर दें। प्रार्थना व्यय। इसके बाद संत रविदास ध्यान में लीन हो गए। कुछ ही क्षणों में वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया और सभी ने महसूस किया कि एक अलौकिक शक्ति वहां मौजूद है। संत रविदास के चारों ओर एक दिव्य ज्योति चमक रही थी और उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। यह देखकर पंडितों ने हक्का बक्का होकर कहा, यह क्या हो रहा है? हमने तो सोचा था कि यह चमत्कार नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके चारों ओर तो स्वयं भगवान का प्रकाश फैल रहा है। उनका घमंड चूर चूर हो गया और उन्होंने संत रविदास के चरणों में झुककर कहा, हमने आपको गलत समझा। आज आपने हमें सच्ची भक्ति का अर्थ समझाया, कृपया हमें क्षमा करें। संत रविदास ने पंडितों को समझाते हुए कहा, ईश्वर का प्रेम जाति और धर्म से परे है। अगर आप भी इस प्रेम को महसूस करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें और हमारे चैनल संतों की वाणी को सब्सक्राइब करें। संत रविदास ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा, सच्ची भक्ति का मार्ग अहंकार को छोड़कर विनम्रता को अपनाना है। जाति या बाहरी दिखावे से कोई इंसान श्रेष्ठ नहीं बनता, बल्कि उसके कर्म और सच्चे प्रेम से उसका जीवन धन्य होता है। भगवान के दरबार में सभी एक समान हैं,
इस घटना के बाद संत रविदास की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग उनके उपदेशों को सुनने के लिए आने लगे। उनका यह संघर्ष जातिवाद और धार्मिक पाखंड के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संदेश बन गया और लोगों को सच्ची भक्ति और समानता का महत्व समझाया। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें कि आप अगली कथा कौन सी सुनना चाहते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से हमें और भी प्रेरणा मिलेगी नई नई कथाएं लाने की।